रस बरसने लगता है। नमस्कार, राधे कृष्णा। ज्योतिष की 2 मिनट की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपका जो किचन है, रसोई घर है, तो सबसे पहले तो आप ये निर्धारित करिए कि उसे आप रसोई घर कहते हैं या किचन कहते हैं। अगर अंग्रेजी मापदंड पे आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही रसोई घर कहने में आपको संकोच होगा और किचन कहने में कोई संकोच नहीं होगा। तो पहला वास्तु दोष या किचन का दुष्प्रभाव तो इसी बात से प्रारंभ हो जाता है कि हम किचन कहते हैं या रसोई घर कहते हैं। अगर उसको हम रसोई घर कहते हैं तो निश्चित मानिए जो घर का प्रमुख हिस्सा है, सारी चीज़ों की शुरुआत रसोई घर से होती है। बीमारी की भी शुरुआत रसोई घर से ही होती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य भी रसोई घर की वस्तुओं पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो ये है कि रसोई घर को रसोई घर ही कहा जाए, किसी और नाम से उसे ना पुकारा जाए। पहली पॉजिटिविटी, पहली सकारात्मकता, मन में भाव जागता होगा कि क्या केवल रसोई घर को रसोई घर कह देने से चीज़ों में फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। कुछ दिन तक करके देखिए, आपको एहसास होगा कि रसोई घर को रसोई घर कहने से रस बरसने लगता है। शहर की बात करें या गांव की बात करें, गांव की बातों में बड़े बड़े घर होते हैं। शहर की भाषा में बात करें तो छोटे घर होते हैं। वहीं पर रसोई होती है, वहीं पर बाथरूम होता है, वहीं पर पूजा घर होता है, वहीं पर लेटरिन होती है और वहीं पर शयन कक्ष भी होता है। बस इतना याद रखिए कि रसोई घर आपका किससे जुड़ा है? लेटरिन बाथरूम से अटैच है या पूजा कक्ष से अटैच है या दोनों के मध्य में है? आगे बताने की आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल समझदार व्यक्ति हैं। रसोई घर अपने बगल में जिस घर से जुड़ा होता है वैसा ही उसके जीवन में भोजन का प्रभाव होता है। अगर रसोई घर आपका बाथरूम से जुड़ा हुआ है तो आपका भोजन आपको सकारात्मक बनाएगा ऐसा कहना कठिन है। नकारात्मक बनाएगा इसके चांसेस ज़्यादा हैं। वही अगर आपका रसोई घर पूजन कक्ष से जुड़ा हुआ है तो आपको धार्मिक बनाएगा, आपका स्वभाव देवताओं के जैसे बना देगा। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि रसोई घर अगर मंदिर से जुड़ा हुआ है तो मंदिर के धूप, सुगंध, वहाँ की पॉजिटिविटी आपके भोजन पर आएगी, उसका आपको लाभ मिलेगा। और अगर रसोई घर आपका लेटरिन बाथरूम से जुड़ा हुआ है तो वहाँ की पॉजिटिविटी, निगेटिविटी आपके रसोई घर में आएगी और आपका जीवन ऐसा होगा। तो केवल रसोई घर को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, एडजस्ट कर लिया जाए, अपने हिसाब से उसको बढ़िया सा बनाने का प्रयास किया जाए तो निश्चित मानिए बहुत सकारात्मकता आती है। छोटे घर हैं, जगह नहीं है, तो रसोई घर और बाथरूम के बीच में कुछ ऐसा ग्लास लगाया जाए, कुछ ऐसी पट्टी लगाई जाए कि एक दूसरे की पॉजिटिविटी, निगेटिव एनर्जी एक दूसरे के पास ना जाए। इन बातों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।